हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लोग करते हैं अपने पौधे का बहुत ख्याल, खुश नसीब तो वो है जो अपने पेड़ का फल खा सके। देखिए, माँ के चाहने वाले तड़प जाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग माँ के चाहने वाले हैं। लोग करते हैं अपने पौधे का बहुत ख्याल, खुश नसीब तो वो है जो अपने पेड़ का फल खा सके। और यूं तो करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें पूरी, अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा न बनवा सके। यूं तो करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइशें पूरी, अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा न बनवा सके। और माँ क्या कहती है कि अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता, अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं एक अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब तलाश थी दुनिया देखने की मेरे बेटे, मैं वो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब तलाश थी दुनिया देखने की मेरे बेटे, मुझे कब तलाश थी दुनिया देखने की मेरे बेटे, मैं वो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। अब हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब आइए हम उनका खैर मकदम नारे तकबीर नारे रिसालत करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अपने हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुर रहमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस अज़ीम हस्ती की बारगाह में दरूद पढ़ें। अगर वो ज़ात न होती तो कोई ज़ात न होती। वजह तख्लीक़े कायनात, फ़ख्र आदम, रूही फिदा, सल्ले अला कैफुल वरा नूरुल हुदा। सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, रात कायनात के बदरुद्दुजा। अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे रसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूमिन लका। मोहतरम, अदब की जगह है। हज़रात मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बा अदब बा नसीब बे अदब बद नसीब। हम और आप इस वक्त बज़ाहिर एक लकड़ी के तख्त पर स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन ये उलमा जानते हैं ये जाहिर में तो लकड़ी है, दर हकीकत ये मिंबरे रसूल है। और ये पूरी महफिल इस वक्त हम और आप बारगाहे रसूल में हाजिर। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं। यहां पर
अगर किस्मत तकदीर सवरती भी है, और जब सवरती है तो ऐसी सवरती है लोग रख नहीं पाते हैं, और जब बिगड़ने पे आती है तो बचता कुछ नहीं है। हज़रात मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल के आदाब हैं। अगर एक मुसलमान हो और ऊपर से हुसैनी हो तो हमें और आपको चाहिए कि महफिल का अदब हमेशा मलहूज हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। और फिर इस महफिल को एक अल्लाह के वली से भी निस्बत। हम लोग उर्स में हाजिर हैं, ज्यादा वक्त नहीं, मुख्तसर सुन लिए मेरी तकरीर का हासिल जो है वो है अल्लाह का वली, ये महफिल और फैजाने अहले बैत, ये तीन चीज को मैं समेटता हूं। उससे पहले आइए एक शेर। मुझे अक्सर मैं पढ़ता है, इसको मुझे बड़ा पसंद है, और यहीं से मेरी आगाज, किताब का आगाज। तुम ही फर्श से अर्श तक जाने वाले, तुम ही फर्श से अर्श तक जाने वाले, तुम ही नेमतें हक से दिलवाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, काजी अतिउल्लाह अलैहि रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और शेर देखे, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन हो। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हज़रात मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप यहाँ जिक्र इमामे हुसैन, जिक्र इमामे हसन, अल मुख्तसर जिक्र अहले बैत, और अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर हैं। ये उर्स है क्या? ये उर्स है क्या? हज़रात मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हम और आप सिर्फ यहाँ हाजिर नहीं है, उलमा की तवज्जो और थोड़ा तसव्वुफ की गुफ्तगू। हम और आप यहाँ सिर्फ हाजिर नहीं है, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप सिर्फ हाजिर हैं। जब किसी की शादी होती है घर में, तो उसकी शादी का कार्ड मौलाना साहब किसको किसको लोग देते हैं? रिश्तेदार को, घर वालों को, दोस्तों अहबाब को, है कि नहीं? जब किसी की शादी होती है तो किसको किसको दावत जाती है? दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदार को, ननियाल में, ददियाल में जाती है कि नहीं जाती है? और ये उर्स क्या? ये शादी तो है अल्लाह के वली। उर्स क्या है? ये अल्लाह के वली की शादी है। अरे ये उर्स है, ये वक्त कुल है, ये दुआ का वक्त है, ये आखिरी वक्त है। और कुल वो होता है जिस वक्त में जिस साहिबे मजार का उर्स हो, और उस अल्लाह के वली को जिन बुजुर्गों से निस्बत होती है और जहां से उनका
ताल्लुक होता है और उसके शजरे में जो मशाइख होते हैं वो उसके उर्स में हाजिर होते हैं। इनका शजरा मौला अली से मिलता है। मेरी अकीदत कहती है इस वक्त इस महफिल में मौला अली हाजिर है, अहले बैत हाजिर है, इमाम हुसैन हाजिर है, इमाम हसन हाजिर है, गौसे आजम हाजिर है, गरीब नवाज हाजिर है। ये वो काजी अताउल्लाह शाह है जिनका शजरा मौला अली शेरे खुदा से मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मुकद्दस काजी अताउल्लाह अलैहि रहमा सरजमीने अब्दुल्लापुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमा जब हम और आप हमारे और आपके अगर बाप का जिक्र हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, दादा का जिक्र हो जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। अगर कोई हमारे दादा की तारीफ कर दे कि बड़े अच्छे साहब थे, बड़े नंबरदार थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े हाजी आदमी थे, नमाजी आदमी थे, परहेजगार आदमी थे, या बहुत अच्छा इखलाक था, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे जरा सोचो, ये शख्स, ये अजीमुल मर्तबा शख्सियत मौला अली की औलाद में है, हम इमाम हसन का जिक्र कर रहे हैं तो हजरत उस वक्त कितने खुश हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर रब्बानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इनकी निगाहें विलायत देख रही है कि कौन दिल से हाथ उठा रहा है, कौन तो ये बड़े अदब का मुकाम है। यहाँ अदब से बैठो, यहाँ जिंदगी अगर बनती भी है, अरे ये वो बुजुर्ग हैं जब देने पे आए तो कोई अपने पास रख नहीं पाता, इतना देते हैं। और ये वो लोग हैं अल्लाह वाले, जब लेने पे आते हैं तो बचता कुछ नहीं है। और सातों गांव का नजारा कर लो, सरकार भोले मियां रहमान ने जब देना चाहा तो लोगों को इतना दिया कि लोग रख नहीं पाए। और जरा सी नजर फेरी तो आज खानदान के हालात। हजरत मोहतरम वजीसा ने मिल्लत सलामिया, तो ये वो शख्सियत बैठी है। मैं देखता हूँ लोग कहते हैं मारूफ मियां साहब आए हैं, हाँ आए हैं, बाद में मिल लेंगे। अरे हजरत मोहतरम वजीसा ने मिल्लत सलामिया, मेरा जमाना गुजरा, आपके करीब करीब 15-18 साल हो गए आपके दयाल में आते हुए। मैं अक्सर सुनता हूँ लोग हजरत कहते हैं मैं पीर साहब भोले मियां को नहीं पहचान पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं पहचान पाए तो सरकार फजलू मियां हयात थे, उनसे फैज ले लेते। अगर नहीं पहचान पाए, लोग कहते हैं सरकार फजलू मियां को मैं नहीं पहचान पाया। अरे मैंने कहा अगर उनको नहीं पहचान पाए, फजलू मियां को नहीं पहचान पाए, तो नमूने जो यादगारे भोले मियां, यादगारे फजलू मियां, ये अजीमुल मर्तबा शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है। इनका दामन पकड़ो, इनका दामन पकड़ना ही दामने भोले मियां है और दामने फजलू मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम वजीसा ने मिल्लत सलामिया, ये वो अजीम शख्सियत बैठी है और ये उस तख्त पर है, ये जात उस तख्त पर है, उस मसनद पर है जिस मसनद पर मेरे नबी जलवा फरमा। ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये सोचने की बात है। अरे जिस तख्त पर, जिस बारगाह में, जिस जगह पर, अरे एक दो मर्तबा बात समझना कि जहां अल्लाह के रसूल के बहुत से ऐसे वाक़यात बुजुर्गों की बारगाह में मिल जाएंगे, जहां अल्लाह के रसूल एक मर्तबा आए या दो मर्तबा आए, जाहिरी तौर पर बनफ्से नफीस
वहां कुछ दर्स दिया या कोई फैज दिया तो वो मुकाम बड़ा मुतबर्रक हो गया है। लोग वहां नफिल नमाजें पढ़ते हैं, जाकर दुआएं मांगते हैं। अरे कुर्बान जाओ गंज मुरादाबाद की गद्दी पर, वहां के अकाबिर बुजुर्गों की खिदमत पर, कि उनकी खिदमत ऐसी बुलंद तरीन खिदमत है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हज़रत मोहतरम वज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अल्लाह के रसूल, जैसे मैंने कहा कि जिस जगह कौन सी ऐसी मैं नाम लूंगा तो हो सकता है किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी हो जाए। नाम लेना मकसद नहीं है, मकसद ये है बताना, मकसद है अजमत गंज मुरादाबाद। याद रखें हज़रत मोहतरम कि जिस जगह एक मर्तबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हो वो जगह इतनी मुतबर्रक हो जाती है। अरे जिस जगह बार बार रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हो, उस हुजरे में कभी तशरीफ लाए, कभी मस्जिद में तशरीफ लाए, कभी गद्दी पर तशरीफ लाए, कभी कुएं के पास तशरीफ लाए, कभी बेरी के पेड़ के पास तशरीफ लाए, तो सोचो वो मुकाम, वो जगह, वो खानका कितनी अजमत वाली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस अजमत वाली गद्दी के ताजदार हमारे सामने हज़रत मोहतरम वसीसा ने मिलत इस्लामिया फैजान अहले बैत। देखो यही मुहर्रम का जमाना था, अल्लामा शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी का दौर था। ताज़िया मुहर्रम मनाया जा रहा था। उस दौर में कुफारे गंज मुरादाबाद रामलीला और मुहर्रम एक साथ पड़ गए, तो गैरों ने वावेला करना चाहा और इख्तिलाफ करना चाहा। देखो जिस तरह जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है ना, तो उसके अंदर हुसैनी किरदार नजर आता है। जो मोहब्बत करता है, हमारी तुम्हारी तरह मोहब्बत नहीं है, अभी जलसा सुनेंगे जाके सो जाएंगे पैर फैला के। अरे असल हुसैनी तो वो है जो यहाँ से जलसा सुने, रसूल अल्लाह का जिक्र यहाँ सुने, और यहाँ से जब जाए फजर का वक्त हो तो अल्लाह की इबादत कुर्बान जाओ। हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी के बेटे बाबा अहमद मियाँ की शख्सियत पर कि मुहर्रम का जमाना है, उस वक्त रामलीला साथ में पड़ा, महफिले इमामैन मनाई जा रही है। एक तरफ अहले बैत का जिक्र हो रहा है, अरे यूं कहा जाए एक तरफ हुसैन का जिक्र हो रहा तो एक तरफ यजीद, क्योंकि कृष्ण लीला क्या है, बात समझे? तो एक तरफ हुसैन का, एक तरफ यजीद का। उस वक्त क़य्यूम ज़मानी, वाक़िफ़े इसरार रब्बानी, शेख आज़म हज़रत अहमद मियाँ साहब, जिनको अल्लाह ने मुक़ाम क़य्यूमियत अता फरमाया था, और ये मुक़ाम क़य्यूमियत सिर्फ और सिर्फ सिलसिले नक्शबंदिया में पाई जाती। क़य्यूम का जो दर्जा है ये किसी दूसरे सिलसिले के वली को हासिल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, एक राज बोल रहा हूं। क़य्यूम का विलायत का दर्जा है क़य्यूमियत। ये दर्जा जो है सिर्फ और सिलसिले नक्शबंदिया में पाया जाता। सिलसिले में जो बुजुर्ग हुए हैं वो भी चंद बुजुर्गों में से मुकाम क़य्यूमियत चंद, उसमें से एक ज़ात मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी के बेटे बाबा अहमद मियाँ की है। तारीख का मुताला करें जाकर, जिनको तसल्ली नहीं हुई। मुहर्रम का जमाना है, काफिरों ने उधम ढाया और बाबा अहमद मियाँ हुसैनी किरदार में नजर आए, मैदान में आए, काफिरों का सामने डट कर मुकाबला किया। अंग्रेजी हुकूमत थी, वावेला हो गया, इख्तिलाफ हुआ, मुकदमा हो गया, बाबा अहमद मियाँ साहब को जेल हुई। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी के बेटे जेल में,
काफी दिन हो गए बाबा जेल में, उनके साथ जो मुरीदीन थे जेल में, और आज के मुरीद होते हैं पीर साहब आप जाओ हम तो घर जा रहे हैं। अरे पीर साहब जो है विवादित तकरीर करते हैं, पुलिस थाना हो जाता, लेकिन वो मुरीदाने सादिक थे, सच्चे मुरीद थे। ऐसे मुरीदों को पीर का साथ दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में। जो दुनिया में मुरीद सादिक होता है, सच्चा होता है, उसी मुरीद को फैज आखिरत में मिलता है। हुसैनी किरदार बाबा अहमद मियां हुसैनी किरदार में नजर आ रहे हैं। जेल हो गई, जेल में चले गए। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? मुरीदीन परेशान। चंद मुरीद हाजिर हुए और कहने लगे मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी से, उर्फ आम में मौलाना बाबा कहा जाता था। मौलाना बाबा, अरे बाबा, जब तुम अपने बेटे के लिए दुआ नहीं कर रहे हो तो हमारे लिए क्या करोगे? जब तुम अपने बेटे की फिक्र नहीं कर रहे, तुम्हें अपने बेटे की फिक्र नहीं, तुम्हारा बेटा जेल में है और तुम्हें बेटे की फिक्र नहीं है, तो कुर्बान जाओ शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी की जात पर और इस खानदान पर, किस खानदान पर अहले बैत खुसूस इमामैन मौला अली का करम। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की जबान से ये जुमला निकलता है। आप फरमाते हैं, अरे मैं क्या दुआ करूं, मैं क्या दुआ करूं? मुझे हजरत मौला अली अभी आए थे, ये कह गए हैं कि बेटा अहमद मियां की फिक्र ना करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर रब्बानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शाह फजल रहमान ने फरमाया कि ऐ मुरीदों, ऐसी बात नहीं है कि मैं दुआ नहीं कर रहा, बल्कि अभी मौला अली तशरीफ लाए थे और ये कह के गए हैं कि तुम बेटा अहमद मियां की फिक्र न करो, उसके लिए हम हैं। इतना कहना था कि इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं फजले रहमान तुम ना घबराओ, तुम खामोश बैठो, हम अहमद मियां के लिए दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सबक ये है कि जो दुनिया में रहकर पैगाम हुसैन पर अमल करता है, उसी का साथ इमाम हुसैन दुनिया में भी देते हैं और मिल्लत सलामिया। ये बात चंद बातें नसीहत की थी, अगर इस वाक़ये को समझ जाओ तो अज़मते गंज मुरादाबाद समझ जाओगे और उस आली मर्तबत खानदान की आली मर्तबत शख्सियत हमारे आपके नजर के सामने जलवा फरमा है। ये अजीम शहजादा, अजीम बावकार शख्सियत, ये वो अजीम बावकार शख्सियत है कि जिस मसनद पर आप हैं, कभी मसनद पर सरकार फजलू मियां जलवा फरमा थे, कभी सरकार भोले मियां अलैहि रहमा थे, कभी सिलसिले बुजदिया रहमानिया हजरत बाबा मुहद्दिसे दौरा बाबा रहमतुल्लाह मियां कभी जलवा फरमा थे, कभी हजरत अहमद मियां बाबा जिनका वाक़या मैंने आपको बयान किया, कभी सरकार फजल रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा। हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए अहले बैत की अज़मत पर, अहले बैत। और याद रखिए ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गाने दी, इनको दूर से पुकारो, नजदीक से पुकारो, ये दूर और नजदीक के मोहताज नहीं है, बस शर्त ये है कि जब इनको पुकारो तो दिल से पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब इनको पुकारो तो दिल से पुकारो। अरे यूं
ही नहीं, एक वाकया मिलता है सरकार फारामागंज मुरादाबादी का। एक मुरीद था, वाकया लंबा है, मुख्तसर 2 जुमले में सुन ले। एक मुरीद जा रहा था, रास्ते में परेशानी आई, उसने पीर को याद किया, या फजल रहमान या फजल रहमान अल मदद। एक हाथ आता है, उसकी मदद करता है और वो शख्स मुसीबत टल जाती है। जब दरबार में हाजिर होता है तो देखता क्या है, बाबा बैठे हैं और उनके जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ है। तो आप फरमाते हैं लोग तो मुझे यूं ही परेशान किया करते हैं, जरा जरा सी मुसीबत आती है तो मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अपने आप को छुपाना था, लेकिन रूहानी फैज देखो कि कहां से पुकारते हैं, कहां से मदद करते हैं। हजरत मोहतरम वजीज़ा ने मिल्लत सलामिया, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। मैं तो आता रहता हूँ, हजरत के दुआया कलमात से हम और आप मुस्तफीज होंगे। आइए हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करें और हजरत का इस्तकबाल बड़े अदब व एहतराम के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। हजरत का इस्तकबाल होगा, एक बार खड़े हो जाएं।